हेलो मित्रों, आज हम एक अपराध से गुजर रहे हैं। ड्रामा थ्रिलर फिल्म जिसे जेल चारा कहा जाता है। उद्घाटन दृश्य अन्ना निक्स ए यंग दिखाता है। अपने कमरे में सेलो बजाती महिला। सेकंड बाद में उसके सौतेले पिता आते हैं और उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है। आत्मरक्षा अन्ना उसे धक्का देता है और वह हिट मेज पर उसका सिर वह रखता है। प्रक्रिया में घातक घाव जो ले जाता है उसे मौत के घाट। घटना के बाद अन्ना को सजा सुनाई गई है, अधिकतम 4 से 9 वर्ष तक। किशोर सुविधा सुधारक के पास जाने पर सुविधा अन्ना की किसी के लिए जांच की गई, नकली और बाद में दिया गया जेल वर्दी। क्षण भर बाद नए कैदियों सहित अन्ना जेल वार्डन से मिले और वह उन्हें हर निर्देश का पालन करने के लिए कहता है, उनके द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा दिया गया। वार्डन से मिलने के बाद नए कैदियों को उनके सेल रूम में दिखाया जाता है। अपने सेल रूम में अन्ना अपने सेलमेट से मिलती है, जेनी। वह जेनी से पूछती है कि वह कितनी देर तक वहां रही है और वह कहती है 5 साल। अगली सुबह अन्ना उठे, जिन्ना उसे रोमांटिक रूप से देख रहा है और जब वह देखती है तो जिन्ना जल्दी से समायोजित हो जाता है। अगले दृश्य में अन्ना जाग रही है। अन्ना और कैदियों को जेल में देखा जाता है। आंगन उनमें से एक अन्ना के पास पहुंचता है और खुद को कोड़ी के रूप में पेश करता है। कोड़ी अन्ना से कहता है कि उसे एक पक्ष चुनना है जेल में अगर वह जीवित रहना चाहती है। कोड़ी से नहीं बल्कि कोड़ी से बात करने की कोशिश करता है। उसे जाने देने से पहले अन्ना को चिढ़ाता है। बाद में कोड़ी और उसके समूह पर भोजन कक्ष में अन्ना से संपर्क करें। कोड़ी अन्ना से कहती है कि वह उसे भेंट कर रही है, सुरक्षा और दोस्ती, लेकिन अन्ना कहते हैं वह सिर्फ अकेला रहना चाहती है और खड़ा है के रूप में वह करता है तो कोड़ी उसे धक्का देता है जिससे वह अपना खाना जल्दी ही डाल दे। बाद में अन्ना फर्श पोंछ रही है जब कोड़ी और उसका समूह अचानक अन्ना ले एक कमरे में और उसके कोड़ी को पीटा। अन्ना को चेतावनी दी उसे फिर कभी अनादर करने के लिए। कोड़ी और उसके समूह ने अन्ना को थोड़ा पीटा और चेतावनी दी, अधिकारियों को नहीं बताना है वरना वह मर जाएगा। अगले अन्ना अस्पताल में देखा गया। नर्सों में से एक द्वारा भाग लिया जा रहा है। जेन सुधार अधिकारियों में से एक आता है और वह अन्ना से पूछती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन अन्ना का कहना है कि वह देख नहीं पा रही थी कुछ भी क्योंकि हर जगह अंधेरा था। इस डर से कि कोड़ी और उसका समूह क्या कर सकता है उसे जेन ने अन्ना और के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की है। उसे बताता है कि अगर वह कभी गिरती है, कोई भी परेशानी, वह हमेशा खुलकर देख सकती है। इसके बारे में अस्पताल अन्ना की यात्रा के बाद खुलकर देखने के लिए वार्डन के कार्यालय जाता है। एना फ्रैंक से कहती है कि वह करना चाहेगी, अपनी बात खुलकर कहो। फिर अन्ना से कहो कि वह एकांत पसंद नहीं करेगी क्योंकि वह दिन में सिर्फ 1 घंटा ही बाहर निकलना होगा और कमरा बहुत छोटा है। फ्रैंक अन्ना की फाइल लाता है और देखता है कि वह वाद्ययंत्र बजाती है। खुलकर बताती है उसे कि उनके पास आमतौर पर एक टैलेंट शो होता है जेल में हर साल। अगर वह है दिलचस्पी है, लेकिन अन्ना नहीं लगती। फ्रैंक कहते हैं कि वे हमेशा कोशिश कर रहे हैं कैदियों की सुरक्षा के लिए उनकी पूरी कोशिश, लेकिन उनमें से ज्यादातर बहुत मतलबी और खतरनाक है। फिर वह अन्ना से कहता है कि एक रास्ता है, वह अन्ना की मदद कर सकता है और कोई भी कभी नहीं करेगा। उसे फिर से छू। वह अन्ना को छूने लगता है, लेकिन एना दूर हो जाती है और फ्रैंक उससे कहता है कि उनकी बातचीत खत्म हो गई है। वह अन्ना को जाने के लिए कहता है और उसके अच्छे होने की कामना करता है। उसके सेल रूम में किस्मत वापस जेनी और अन्ना ने उसके बारे में एक छोटी सी बातचीत की। जेल में परीक्षाएं। पल भर बाद वे करीब आने लगते हैं, जब तक दोनों थक कर सो नहीं जाते। बंद। अगले दृश्य में अन्ना के आने को दिखाया गया है। सबक लेने के लिए जेल की कक्षा। सबक के बाद अन्ना और जेनी है जेल के प्रांगण में घूमते देखा जब एक
कैदियों की जो एक गिरोह नेता है उसके पास जाता है और उसे थोड़ा डराता है उसे जाने देने से पहले। तभी अन्ना फैसला करती है कि उसके पास नहीं है, पसंद है और कोड़ी के समूह में शामिल होना है। इफ वह जीवित रहना चाहती है वह कोड़ी से संपर्क करती है, लेकिन उनमें से एक गुर्गे उसे रोकते हैं और वे एक में हो जाते हैं। लड़ाई। एक गार्ड उन्हें अलग करने के लिए आता है। लड़ाई के बाद कोड़ी ने अन्ना से कहा कि वह अब उसका सम्मान करता है और उसका स्वागत है, उसके समूह में शामिल हो। कोड़ी उसे बताती है कि वह अगर उसे करना है तो पहले कुछ करना होगा, समूह के साथ उसकी जगह सील करें। कोड़ी उसे सूचित करती है कि वे बात करेंगे बाद में। चूंकि लंच के बाद लंच का समय था, अन्ना को कोड़ी के कक्ष में ले जाया जाता है कि कोड़ी और उसके समूह का उपयोग वे उसे बताते हैं। जाओ गिरोह के नेता से लड़ो की पहले आंगन में उसे धमकाया। कोड़ी उसे सूचित करती है कि वह होगी बीमा उद्देश्यों के लिए दर्ज किया गया और अन्ना इससे सहमत। कुछ देर बाद अन्ना गैंग में चला जाता है। नेता और दोनों एक लड़ाई में संलग्न है। गार्ड उन्हें अलग करने के लिए आते हैं। एक अन्य कैदी के साथ उसकी लड़ाई के कारण अन्ना को एकांत में फेंक दिया जाता है, जहां वह अगले घंटे तक खर्च करता है। अगले अन्ना को ले जाया जाता है वार्डन का कार्यालय और फ्रैंक उसे बताता है कि उसके पास उसे बंद करने की शक्ति है 2 सप्ताह से अधिक के लिए एकांत, जब तक वह उसे प्रसन्न करती है और अन्ना उसका पालन करती है। अगले दृश्य में अन्ना को टैटू बनवाते हुए दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि वह की सदस्य है कोड़ी का गिरोह। टैटू बनवाने के बाद कोड़ी बताता है अन्य उसे अन्ना के साथ 1 मिनट देने के लिए। सेकंड बाद में वे रोमांस शुरू करते हैं, हालांकि यह वैसा नहीं रहता जैसा वे हैं। गार्ड द्वारा बाधित जो उन्हें बताते हैं कि यह है। अगले दिन सोने का समय अन्ना हो जाता है। दुर्भाग्य से उसकी मां ने दौरा किया। यात्रा निष्फल और अचानक दोनों के रूप में है। बहस में पड़ जाती है अन्ना की मां। उसे अब भी विश्वास नहीं होता। सौतेले पिता ने उसे अगले अन्ना के लिए अपमानित किया और उसके समूह को एक के साथ देखा जाता है। चर्चा जब एक और समूह अचानक एक बड़ी लड़ाई में उन पर हमला करने के लिए होता है। बाद में अन्ना को वार्डन के पास ले जाया जाता है, कार्यालय जो एक बार फिर से उपयोग करता है। अन्ना और के करीब आने का मौका वादा करता है कि वह उसे अंदर नहीं डालेगा। एकांत या अन्ना के किसी भी डाल उसके रिकॉर्ड अन्ना पर उल्लंघन हो सकता है की वजह से बाथरूम में रोते देखा। हताशा अन्ना ने एक बार जेनी को मारा चेहरा जबकि वह ऊंची थी लेकिन मिल गई। बाद में पछताया और माफी मांगी। कोड़ी के साथ एक मौखिक लड़ाई भी है और वह उसे बुलाकर अपने कमरे से बाहर भेजती है। अगले दृश्य से पता चलता है अन्ना में एक पदार्थ डीलर से संपर्क करना। जेल। अन्ना उसे कुछ पैसे सिर्फ देने के लिए देता है। उसके कारण पदार्थ का एक शॉट। बढ़ती हुई इच्छा। कोड़ी से अन्ना को देखते हुए देखा जा सकता है। दूरी जल्द ही बाद में कोड़ी चला जाता है। चुनौती अन्ना उसके कमरे में उसे बता रही है कि वह उसकी वजह से अपना जीवन बर्बाद कर लेगी। बुरी आदत, लेकिन अन्ना ने उसे निराश किया। कोड़ी फिर अन्ना से कहती है कि वह नहीं है, अब उसके समूह का सदस्य है और वह है अब अपने दम पर। अगले दृश्य में अन्ना को दिखाया गया है बाथरूम की सफाई। तभी दूसरी उसके समूह में गिरोह के नेता आते हैं और अन्ना को मारो। बाद में अन्ना अस्पताल में जाता है और जेन उसे देखता है। कभी कभी बाद में अन्ना के पास जाता है अधिक डीलर पाने के लिए। पदार्थ डीलर फिर उससे कहती है कि अगर वह नहीं रखती है खुद, एक साथ वह समाप्त हो जाएगा। उस अन्ना को लेने के बाद मनोरोग वार्ड उसके बारे में मतिभ्रम होने लगता है। मृत सौतेले पिता अन्ना के पास जाता है बाथरूम और उसके हाथ पर एक टैटू बनाता है स्वयं। उसके बाद वह और अधिक लेने के लिए जाती है। डीलर ने देखा कि अन्ना की हालत कितनी खराब है। जेनी ने उसे दवा देखने जाने की सलाह दी। काउंसलर, क्योंकि उसी ने उसकी मदद की जब वह संकट में थी। लेकिन अन्ना बताती है उसे अन्ना को उसकी मदद की जरूरत नहीं है।
जेल कॉमन रूम में जाता है और चुनता है दूसरे गिरोह के नेता के साथ एक लड़ाई जो उसे एकांत में भूमि। कुछ समय बाद फ्रैंक अन्ना को देखने आता है और उससे पूछती है कि क्या उसने अन्ना को शांत किया है। हाँ कहता है और फ्रैंक उसे रिहा करने का आदेश देता है। अब उसके कमरे में अन्ना फेंका और जिन्न उसे बताता है कि यह एक संकेत है, निकासी। तभी कोरी अंदर आती है और उससे पूछती है अगर वह उसकी दुश्मन या दोस्त है। अन्ना उसे न तो बताकर जवाब देते हैं। फिर जेनी से कहती है कि वह है, अपने आप को रखने जा रहा है और कोई भी ले जा रहा है। इस बीच पदार्थ अगले दृश्य में अन्ना के पास आते हुए दिखाया गया है। डीलर क्योंकि वह नियंत्रित नहीं कर सका उसका आग्रह, वह उस पदार्थ का उपयोग करने वाली है जब कोरी आता है और उसे अन्ना बंद कर देता है, उसे दूर धकेलता है और यह एक हंगामा का कारण बनता है। गार्ड की देखभाल करने के लिए आते हैं। स्थिति अन्ना को एकांत में फेंक दिया जाता है। फिर बाद में कई फ्लैश दृश्य अन्ना को पदार्थ से पीड़ित दिखाओ, उसके एकांत कक्ष में वापसी। बाद में अन्ना टूटे हुए टुकड़े का उपयोग करता है खुद को खत्म करने के लिए भोजन की ट्रे, लेकिन वह जल्द ही एक गार्ड द्वारा खोजा जाता है। जैसे ही वह निकलती है, जागने पर अन्ना खुद से मिलती है। पलंगों से सटा हुआ छोटा कमरा। बाद में एक डॉक्टर उससे कुछ पूछने के लिए आता है। प्रश्न। बाद में अन्ना को ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है, मनोरोग वार्ड, जहां वह देखती है कैदी की मौत के प्रभाव से पदार्थ का उपयोग। अन्ना फिर उसे देखने के लिए कहता है। अतिथि कक्ष के अंदर माँ उससे माफी मांगती है और वादा करती है वकील और जजों को सच बताओ क्या हुआ के बारे में। जल्द ही अन्ना को ले जाया जाता है। वार्डन का कार्यालय फ्रैंक उसे सूचित करता है कि वह उसे वापस उसके सेल रूम में भेज रहा है क्योंकि वह अब बेहतर है। अब उसकी कोठरी में अन्ना से छुटकारा मिलता है। उसके हाथ पर गिरोह का टैटू है और वह आती है। बाद में जेनी के करीब होने के दौरान दोपहर का भोजन अन्ना दूसरे द्वारा छेड़ा जाता है कैदी, लेकिन वह जवाबी कार्रवाई नहीं करती। अगले अन्ना को धूल भरे छोटे से कमरे में दिखाया गया है जहां वह अपना सेलो बजाने का अभ्यास कर सकती है, अधिक स्पष्ट रूप से उसका प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखता है। नीचे चलते हुए एक प्रतियोगिता में उन्हें दालान अन्ना कोरी द्वारा हमला किया जाता है और उसका समूह क्योंकि उसने नष्ट कर दिया था उसकी बाह पर गिरोह का टैटू। इन्फर्मरी फ्रैंक ने अन्ना को आश्वासन दिया कि कोरी अगले दृश्य को दंडित किया जाएगा। अन्ना को जेन से मदद मांगते हुए दिखाता है फ्रैंक के साथ उसकी समस्या के बारे में। जेन फिर अन्ना को बताती है कि उसकी बहन की पति राज्यपाल है और वह प्राप्त कर सकती है प्रभावित करने से पहले उसे खुलकर नीचे लाने के लिए। अन्ना मूर उनके लिए अनजान थे। फ्रैंक थे से उनकी बातचीत पर ध्यान देना कैमरे के माध्यम से शीघ्र ही उनका कार्यालय। बाद में जेन 2 द्वारा हमला किया जाता है कैदी, लेकिन गार्ड द्वारा बचाया जाता है। हमले के बाद जेन खुलकर देखने जाता है अपने कार्यालय में हमले के बारे में। जैसे ही वह कार्यालय छोड़ती है, फ्रैंक बनाता है जेन को खत्म करने के लिए किसी को बुलाओ। नवीनतम रूम जेन में बदलते समय एक कैदी द्वारा हमला किया जाता है और समाप्त कर दिया जाता है। अन्ना को फ्रैंक के कार्यालय में आमंत्रित किया गया है और वह उसे बताता है कि उसे कोरी पर शक है। जेन को समाप्त करना। फ्रैंक फिर अन्ना को ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। आगामी प्रतिभा आगे दिखाई देती है। शो में सबके साथ खेलते नजर आए अन्ना, उसके प्रदर्शन का आनंद ले रहे कैदी। शो के बाद फ्रैंक ने अन्ना को सूचित किया कि उसने उसके लिए पैरोल की व्यवस्था की है। आने वाला सप्ताह फ्रैंक फिर साथ बनाता है। अन्ना बाद में अगला दृश्य दिखाता है। अन्ना नीचे लाने में मदद के लिए कोरी पूछना। स्पष्टवादी। कोरी ने अन्ना को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेल फोन दिया। उसे कभी भी वह बाद में उसका शोषण कर रहा है। अन्ना पर एक सपना है कि उसकी योजना जाती है। धन्यवाद के साथ फ्रैंक रिकॉर्ड करते समय गलत सपना पूरा नहीं होता जैसे अन्ना
सफलतापूर्वक फ्रैंक रिकॉर्ड करता है, जबकि वह है उसे प्रसन्न करना। अगले अन्ना को उसके पैरोल पर देखा जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुनवाई फ्रैंक बताता है, अन्य अधिकारी अन्ना की बात को नकारेंगे। पैरोल के लिए अनुरोध। तभी अन्ना सेल फोन निकालती है और अधिकारियों को दिखाता है कि फ्रैंक के पास क्या है। उसके साथ कर रहे थे वे तुरंत फ्रैंक की गिरफ्तारी का आदेश दिया और वे अन्ना को उसके अनुरोध के बाद अनुदान दे जेनी और कोडी को अलविदा कहते हैं। सुविधा से बाहर का रास्ता और वह है उसकी मां ने उठाई फिल्म आती है। अंत में अन्ना को अपना सेलो बजाते हुए दिखा रहा है एक शो में जब उसकी मां उसे देखती है गर्व से। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।